पुष्पा उठना। अरे पुष्पा जी उठो ना। अरे शर्मी जी उठ जाइए। मुझे तो लगता है गुप्ता ही हमारे सबके पैसे लेकर भाग गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लुट गए, बर्बाद हो गए। वो औरत ने हमें चूना लगा के भाग गई। शर्मा जी, पुष्पा जी रोइए मत, ये आप क्या कहे जा रही है, शांत हो जाइए। शर्मा जी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। मम्मी, मम्मी क्या हुआ? मुझे सिमरन का कॉल आया कि आपको अचानक से चक्कर आ गए। क्या हुआ, क्या है? तेरी माँ को सदमे से चक्कर आया है। सदमा? सदमा? कैसा सदमा? वो जो गुप्ता नहीं है ना, जो ब्याज पर चढ़ाए हुए पैसे बढ़ाकर देती है। हाँ, पुष्पा जी ने मुझे बताया था। उनका क्या? वो फ्रॉड निकली। पुष्पा ने और मैंने उसके पास पैसे दिए थे। मैंने थोड़े कम दिए थे, लेकिन पुष्पा ने पूरे 5 लाख रुपए लगाए थे। 5 लाख? हे भगवान, पुष्पा 5 लाख रुपए! और आज जब हम पैसे लेने गए तो पता चला वो सारे पैसे लेके भाग गई। शर्मा जी, पापा आप पहले पानी पीजिए। पापा आपकी ना अभी तबीयत ठीक हुई है। आपको ना किसी भी बात की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अरे कैसे टेंशन ना ले गोपाल भैया, छोटी मोटी रकम होती है क्या 5 लाख रुपए? और पुष्पा, तेरा दिमाग ठीक है? तुझे पता है ना कि वो कितने फ्रॉडिया होती है ऐसी औरतें। मम्मी कोई बात नहीं, प्लीज शांत हो जाओ, हम सब है ना। यही मैं उनको समझा रहा था, ये पैसा डबल करने वाली स्कीमें फ्रॉड होती है, पर ये मेरा सुनती का हो गया ना सारा बंटा ठार। शर्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए, सब मेरी गलती है। मैंने गरीबी में आटा गीला कर दिया। अनु की शादी 1 हफ्ते में होने वाली है और हम कंगाल हो गए। अब कैसे होगा, क्या करेंगे? अनु की शादी तो 1 हफ्ते बाद है। कल हमारी अनु का रोका है। क्या? मोहित के यहाँ से फोन आया था, वो लोग कल हमारे यहाँ अनु के रोके के लिए आ रहे। हाय माता रानी, ये कैसे विपदा आ गई? अब हम क्या करेंगे? सुनिए पुष्पा जी, हाँ, जो हो गया सो हो गया। गया हुआ पैसा अब हम वापस नहीं ला सकते। अब रोने से कोई फायदा नहीं। अनु मेरी बेटी है और उसका बाप अभी जिंदा है। अनु की शादी का खर्चा मैं उठाऊंगा। अनु की शादी की सारी जिम्मेदारियां मैं निभाऊंगा। पापा, शर्मा जी, पुष्पा जी को आखिर हुआ क्या है? अनु को कॉल करूं? नहीं, उसे कॉल नहीं कर सकता। झंडे को कॉल करता हूं। हाँ आर्या। हाँ झंडे। हाँ बोलो। अर्जेंटली काम करना है। अभी पता चला है कि पुष्पा जी की तबीयत ठीक नहीं है और अनु घर गई है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तुम जरा उनके घर जाके पता करो। यार आर्या, तो किस मिट्टी का बना है? मतलब? उस लड़की ने तुझे रिजेक्ट किया। उसके माँ बाप ने तुझसे ठीक तक बात नहीं की, तुझे घर पे आने से मना कर दिया, और तो और उसकी शादी कहीं और तय कर दी। और तुझे अभी भी उसकी पड़ी है? हाँ पड़ी है, क्योंकि आर्यवर्धन उन इंसानों में से नहीं है जो अपने मतलब के लिए रिश्ता बनाए। हालांकि मेरे और अनु के बीच में जो कुछ भी हुआ, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन पुष्पा जी और गोपाल जी से मेरा रिश्ता अभी भी है। इसलिए मेरा जानना जरूरी है कि पुष्पा जी को हुआ क्या है। अरे पर कुछ नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा करो। ठीक है। पाई जोड़ के मैंने इतने पैसे इकट्ठे किए थे, सारे के झटके में चले गए। सब ठीक हो जाएगा पुष्पा। माफ करना पुष्पा जी, वैसे तो बहुत अकलमंद बनती है। पैसे देते वक्त तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई थी? सही कहा, पैसे क्या मुर्गी है कि अंडा दिया और 2 मुर्गियां पैदा हो गई। अरे सोच समझ के अपनी पूंजी किसी को सौंपनी चाहिए थी ना। तुम लोग सही कह रहे हो, मेरा दिमाग खराब हो गया था। तू चिंता मत कर। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? उसे दिलासा देने आई हो कि उसे और टेंशन देने आई हो? वो तो हम तो बस तुम एक काम करो, जाओ यहाँ से, जाओ। आप लोग यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर प्लीज थोड़ी देर के लिए मम्मी को अकेला छोड़ दीजिए। चलो चलो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। सब ठीक हो जाएगा। पुष्पा ने और मैंने उसके पास पैसे दिए थे, और आज जब हम पैसे लेने गए तो पता चला वो सारे पैसे लेके भाग गई। अनु की शादी 1 हफ्ते में होने वाली है और हम कंगाल हो गए। अब कैसे होगा, क्या करेंगे?
मालिक अभी तक क्यों नहीं आए? मालिक, मैं आपका इंतजार कर रहा था। नमस्ते। ये नमस्ते वमस्ते की फॉर्मेलिटी छोड़ो गोपाल, ये बोलो बुलाया क्यों? मालिक, मेरी बेटी की शादी है अगले हफ्ते और अभी तक शादी नहीं हुई उसकी? अरे मुझे तो लगा था कि उसके बच्चे स्कूल भी जाने लगे होंगे। नहीं नहीं मालिक, पैसों की जरूरत है ना? पर गोपाल बाबू, आप जैसे रईस आदमी की हम जैसे छोटे लोग क्या मदद कर सकते हैं? अरे आपके तो पहले से ही आर्यवर्धन जैसे बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात थे और अब तो दुकान के मालिक भी हो। मालिक, हालात कहकर तो नहीं आते। हमने बेटी की शादी के लिए पैसों का इंतजाम कर दिया था और हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। एक औरत ने ब्याज पे पैसे चलाकर ज्यादा पैसे देने के नाम हमारे से पैसे ले लिए और वो गायब हो गई। मालिक, बड़ी मुसीबत में, आप अगर मेरी मदद कर देंगे ना तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे मदद करना तो दूर की बात है गोपाल, जिस तरह से तुमने मुझसे मेरी दुकान छीनी है ना, मैं तुम्हारे तरफ पलट के भी ना देखूं। मालिक, वो दुकान मैं आपके नाम कर दूंगा। अच्छा, सच कह रहा है? जी, पर उसके बदले में आप मेरी बेटी की शादी के लिए थोड़े पैसों की मदद कर देंगे। ये तुम्हारा अच्छा है गोपाल, जब पैसों की जरूरत होती है तो मुझे मालिक बना देते हो और जब पैसों की जरूरत नहीं होती है तो मेरे साथ नौकर से भी बदतर व्यवहार करते हो। पैसों के लिए दुकान बेच रहे हो ना, पर मुझे वो दुकान नहीं चाहिए और मैं ये भी देखता हूँ कि तुम्हारी वो दुकान खरीदता कौन है। मालिक, ऐसे मत कीजिए, मेरी बेटी की शादी सर पर है। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगा, कहां जाऊंगा? मालिक, ऐसा मत कीजिए। ये ना तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मेरी बेइज्जती करने के पहले सोचना चाहिए था। अब न तो मेरा तुमसे कोई वास्ता है, नहीं तुम्हारी दुकान से। चल निकल मालिक, चल निकल। एक दिक्कत खत्म होती नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है। ये जो हो रहा है ना अनु, माता रानी की मर्जी से हो रहा है। मतलब ये कि माता रानी की मर्जी के बिना ना एक पत्ता तक नहीं हिलता। हाँ तो क्या, जब भी तेरी शादी की बात शुरू होती है तो माता रानी कोई ना कोई अड़चन डाल देती है। चाहे वो बात विपिन के साथ हो, तेरे ऑफिस वाले नील के साथ हो या अभी डॉक्टर मोहित। इन सबसे क्या पता चलता है तुझे? क्या पता चलता है सिमरन? यही कि इन सब में माता रानी की मर्जी नहीं है अनु। वो नहीं चाहते तो किसी और से अपना रिश्ता जोड़े। उनकी खुशी, उनकी रजामंदी सिर्फ एक रिश्ते में। सिमरन, तेरे और आर्य सर के रिश्ते में। तेरा साथ ना सिर्फ आर्य सर के साथ लिखा है। अभी वक्त है रमू, तू इस शादी से पीछे हट जा। एक बार आर्य सर से बात करके ना सब कुछ सॉर्ट आउट कर ले। पागल हो गई क्या सिमरन? मेरा ना दिमाग खराब करने की कोशिश मत कर। ऐसे भी अपने दिल को ना बहुत मुश्किल से समझाया मैंने। और जहाँ तक बात रही है सॉर्ट आउट वगैरह करने की ना, तो ना मैं कुछ सॉर्ट आउट करने वाली हूँ ना आर्य सर। उन्होंने मुझे साफ साफ कहा है कि अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे मम्मी पापा को ना थोड़ी भी तकलीफ हो। और मैं उनके इस फैसले पे पूरी तरीके से उनके साथ हूँ। पर कुछ नहीं सिमरन, प्लीज। ये वक्त है ये सब सोचने का। मुझे ना इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा की चिंता हो रही है। उन्हें देखा नहीं मम्मी की क्या हालत हो गई, बेचारी कितनी बीमार है। और पापा तो पहले से ही परेशान। पापा कहाँ चले गए यार? अभी तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था ना।